तो एक बार फिर आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं अंक जगत कक्षा 4 और टॉपिक चल रहा है कितना सीखा 3, यानी टेस्ट पेपर तीसरा, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 1 से लेकर के 10 तक, और इसमें क्वेश्चन टोटल है 15। ठीक, तो बच्चे हमारे 11 से 15 तक क्वेश्चन हमारे जो 5 या 6 जो बचे हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो समझने की आप कोशिश करें, आएगा आपकी समझ में। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक, हम कोशिश करें समझाने की और आप कोशिश करें समझने की, तो हमारी बात आपके समझ में आने लगेगी। हम तो समझा रहे और आप अपनी इधर उधर मौबा की बातें कर रहे हो तो नहीं। ठीक, पहला सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें। शर्त मतलब जानते हो, कंडीशन, कि आप स्कूल आए तो लेकिन ड्रेस पहन के, स्वेटर पहन के, जूता मोजा पहन के, साफ सुथरे होके, ये तो कंडीशन है कि स्कूल तो जा रहे भाई, खेल रहे थे क्रिकेट और गेंद और वैसे घर जाके और बस्ता उठाया स्कूल आ गए थे, कंडीशन है क्या? नहीं है। तो वैसे ही सवाल में ये कंडीशन रखी है कि शर्त को पूरी करने वाली अभाज्य संख्याओं को लिखना है कि 3-3 जोड़े लिखें। अभाज्य संख्याओं के 3 जोड़े या 3-3 जोड़े जो इन शर्तों को पूरा करते हो। सवाल 1, 2, 3। अब ये सवाल आपके बहुत अच्छा समझ में आने वाली है। अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो मालूम हो तो, ज़्यादातर बच्चों को मालूम है, हमने बहुत दिन से याद करा रहे। जिन्हें नहीं मालूम है वो आज फिर देख लें, हम पहले इसमें लिख रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं, फिर हम बताएंगे आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा, तो शायद आप अच्छा समझ पाते। देखिएगा 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 नहीं है, 2, 3, 97। भैया कोई छुट्टी है? जिसे जानकारी हो देख ले, कोई संख्या छुट्टी हो। 25 होनी चाहिए गिनती में, आप इनको गिन सकते हो। और 1 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 25। गिन ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कहाँ 25? एक छूट गई ना। कौन छूट गया? कौन छूट गया भैया? 99 अभाज्य संख्या नहीं है बेटा। 29, 23, 19 के बाद सीधे 29 पे लेंगे, 23 छूट गया। ठीक है, 23 भी तो एक अभाज्य संख्या है। ये हमारी 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या है जो गिनती में 25 है। ठीक है, 25 इसलिए याद रखना पड़ता है कि कोई छूट ना गई हो। अगर हमारी कोई छूट गई तो गिन लो। 24 थी देखो, तो हमने तुरंत जान लिया एक संख्या हमारी छूट गई है, तो छूटी हुई संख्या पता चल गई 23। अभाज्य संख्या का एक बार फिर समझना, वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, स्वयं बन के पहाड़े में या अपने पहाड़े में, या तो वे एक के पहाड़े में आएंगी और नहीं तो अपने ही पहाड़े में आती हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आती। या आप इनके गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 2 से ज़्यादा इनके गुणनखंड नहीं होंगे और 2 से कम भी नहीं होंगे। ये जो जेन्युइन परिभाषा यही है कि जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकते वे अभाज्य संख्या होती हैं। नहीं तो बन भी अभाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि बन का केवल 1 ही गुणनखंड किया जा सकता है, उसके 2 नहीं किए जा सकते। तो क्या देखो हमने बन लिखा है इसमें? नहीं। चलिए, समान अंक को लेकर के संख्या बनाओ 3 जोड़े, जिनमें जैसे समान अंक से मतलब है जैसे 1 और 3 और उलट कर दिया तो 31। बताओ ऐसी कैसी कौन कौन संख्या, ऐसे 3 जोड़े बनाने। अब एक तो इन्होंने ये दे दिया तो आपको वो नहीं लेना है। समान जोड़े मतलब जैसे 12 और उलट कर दो तो क्या नंबर बनेगा? 21। बात समझ गए आप? तो ऐसे आप इनमें से निकालो 3 जोड़े, देख लो इसमें से 3 जोड़े निकालने हैं। तो 13 और 31 उन्होंने दे दिया, हमको वो नहीं लेना है। चलिए, अगर हम 17 को उठाएं और 17 को उल्टा करो, है देखो वही अंक है, ये बता रहे हो। ऐसे 3 जोड़े बनाने, तो एक हो गया 17 और 71। ठीक, और बताइए आप लोग देख के फटाफट यहां से जल्दी जल्दी बताएं। 31 और 13 तो वो है ही, वो नहीं लेना हमको। बताइएगा। 37 और 73। अब मेरी भरोसे नहीं रहिएगा, तुम भी तो बताओ। तो 2 ये हो गए, 2 हो गए बेटा, 37 और 73। अब इस बात को कितने लोग ऐसे जो अभी तक समझे ही नहीं कि कर क्या रहे हैं? हाँ देखो, वेरी गुड। 79 और 97
7। देखो 3 जोड़े बन गए, 79 और 97। देखेगा ये 3 जोड़े बने, देखो अंक वही है, 3 जोड़े बन गए। सवाल पहला समझ में आ गया। दूसरा, 2 के अंतर से ऐसे 3 जोड़े बनाने जिनमें अंतर 2 का हो। मतलब जैसे 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ऐसे ही आपको 3 जोड़े बनाने हैं जिनमें अंतर 2 का हो और अभाज्य संख्याएं हो। इन्हीं में से चलिए 11 और 13। अब ये तो लेना नहीं, वो तो उन्होंने दे दिया, वो नहीं लेना आपको। आप अपने नए जोड़े बनाओ। 11 और 13, ठीक। 17 और 19 और हाँ बताओ। नहीं है, 3 और 5 ले सकते थे। 3 और 5 में 2 का अंतर है, लेकिन हम आगे निकल गए तो आगे से बताओ कोई। नहीं, 21 अभाज्य संख्या कहाँ है? 71 और 73 ले लो, वहां भी बहुत आगे निकल गई। आप यही ले लेती हैं आप 29 और 31। 29 और 31 में कितने का अंतर है? 2 का। तो हम यहाँ देखो ज्यादा पेयर बना सकते थे। और 71 73 में भी 2 का अंतर है। 41 और 42 में भी, 41 और 43 में भी 2 का अंतर है कि नहीं है? तो 2 के अंतर वाली संख्या ज्यादा बन रही थी। एक ये भी था हमारा 2 और 3 और 5, यहाँ भी 2 का अंतर था। तो हमने आपको बताया था ये 8 पेयर बन जाते ऐसे। ऐसे अगर हम पेयर बनाए तो हमारे 8 बनते और वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते। हमने आपको पढ़ाया था, अगर ध्यान हो तो। ट्विन प्राइम नंबर, आप जुड़वा अभाज्य संख्याएं पढ़ाया था बेटा देवांशु। जुड़वा अभाज्य संख्याओं की 8 पेयर बनवाए थे हमने। देखो कौन कौन से बन रहे? 3 और 5 1 पेयर, 5 और 7 2 पेयर, और 11 13 तीसरा पेयर, 17 19 चौथा पेयर, 29 31 पांचवा पेयर, 41 और 43 छठवां पेयर, और 59 61 सातवां पेयर, और 71 73 आठवां पेयर। ऐसे 8 पेयर बन जाते हैं जिनमें 2 का अंतर रहेगा। यहाँ तो हमसे 3 ही लिखवाए हैं, लेकिन कितने पेयर बन रहे हैं? 8। इस कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन को पूरी करने वाले 8 पेयर बन जाते, लेकिन हमसे कितने लिखवाए? 3। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब आप लिखेगा 10 के अंतर। जैसे यहाँ 2 का अंतर है, वैसे ही 10 के अंतर से लिखिएगा। इनमें आपस में अंतर 10 का हो। जैसे 19 और 29 में कितने का अंतर है? 10 का। ऐसे ही आप 3 पेयर इसमें से छांट के लिखो इन संख्याओं में से। बताइए फटाफट। 31 और 41, वेरी गुड। 1 पेयर ये बन गया। 31 और 41 है, शाबाश। 37 और 47। देखो कर दिया पूरा सवाल। ऐसे बच्चे होने चाहिए। क्या तुम भी देवांशु हो? 61 और 71, ठीक है। देखो इनमें 10-10 का अंतर है। बात भी समझ में आ रही कि हम कर क्या रहे हैं? कि ऐसे आपको 3 पेयर लिखने हैं अभाज्य संख्याओं के जिनमें अंतर, इसमें से आप इसको घटाओ 10 बचे, इसमें से आप इसको घटाओ 10 बचे, इसमें से आप इसको घटाओ 10 बचे। क्या कोई और भी है? नहीं कहते। हो सकता हो एक बार आप दे। 37 47 तो लिख गया। 3 और 13 भैया, 3 और 13 10 का अंतर है। 7 और 17, देखो ये लेकिन बताया 7 और 17। अरे वहां उतनी दूर क्यों जा रहे हो? 79 89, यहाँ वहां भी 10 का अंतर आ रहा है। ये 79 और 89। तो देखो पेयर तो ज्यादा बन रही नहीं, ठीक। 87 नहीं है नंबर, ये 87 नहीं है। हाँ ये सॉरी, ये नंबर कौन सा लिख दिया? नहीं, ये गलत लिख दिया। 83 है बेटा, 87 नहीं है। 87 3 से कटता है, वो गलती से लिख गया है। 83 है। 83 के बाद 89 और 97, 73 और 83। देखो 10 का अंतर है। तो हमसे तो 3 लिखवाएंगे, लेकिन ज्यादा पेयर मिल रहे। चलिए ठीक, ये सवाल हो गया कंप्लीट। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपको 68 71 84 90 और 93 नंबर दिए गए। हमसे केवल ये कहा गया तो इसमें से सम संख्याएं कौन सी हैं अलग लिखो, और इसमें विषम संख्याएं कौन सी हैं अलग लिखो। पहले आपको ये पता होना चाहिए सम और विषम होता क्या है।
केवल एक चीज सीखें, दोनों, या तो सम सीखें या विषम सीख लें, या तो सम सीखें या विषम। अगर हमने सम सीख लिया है बस विषम अपने आप आएगा। तो हमने आपको क्या सिखाया कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक आ जाए वो संख्या कैसी होगी, बस। तो देखिएगा इसके लास्ट में 8 है, 2 से कट रहा है, ये सम की टेबल में लिख दो। 71 सम है कि विषम है, यहाँ लिख दो। 84 क्योंकि लास्ट में 4 है और 4 2 के पहाड़े में आता है। 90 सम 0 है ना, और 93 ठीक, ये हो गया, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इन संख्याओं के हमको महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम क्या करें, प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक। और भाग विधि से चाहो आप भाग विधि से निकाल लो, गुणनखंड विधि से चाहो गुणनखंड विधि से निकाल लो, आपकी जो इच्छा है। लेकिन हम यहाँ आपको प्राइम फैक्टर मेथड से करके दिखाते हैं। तो देखिएगा 33 के फैक्टर करते हैं हम, ये आ गए। 121 के फैक्टर करते हैं हम, 121 सीधा सीधा 11 से ही कटता है बेटा, ठीक, ये आ गया। अब हमें इनके HCF निकालना है। तो हम कहाँ, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ से 33 के गुणनखंड आ गए 1 गुणा 11, 1 गुणा 3 गुणा 11, और 121 के आ गए हैं 1 गुणा 11 गुणा 11। HCF निकालने के लिए हमने क्या कहा था, जो सभी के पास हो 1 और गुणा 11, तो 11 एकन, इन सब का HCF क्या आ गया 11, यानी 11 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिसके पहाड़े में 33 और 121, 32, 36 और 60 इनका निकालें। तो इनके पहले फैक्टर कर लीजिएगा। 32 के फैक्टर, अब हम फैक्टर करना नहीं सिखा रहे, डायरेक्ट करेंगे। 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 1। 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 और 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। भैया ये सिखा दिया हमने बहुत अच्छे से, हम फैक्टर कर रहे हैं डायरेक्टली। 60, 60 के आधे 30, 30 के आधे 15 के तिहाई 5, ठीक। निकाल लीजिए HCF। 32 के फैक्टर हम लिख रहे हैं, इसमें 2 5 बार हैं, 1 2 3 4 5, और 36 के फैक्टर इसमें 2 2 बार है और 3 2 बार है, यही तो है। और बेटा 60 के फैक्टर हैं, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, ठीक है। चलिए HCF 2 सभी के पास है, लिख लो। ये वाला 2 सभी के पास है, लिख लो। अब देखो ये वाला 2 बस 2 ही बार है, देखो ये आप चाहो तो सर्किल में लिख लो, ठीक है। अब ये 2 तो आ नहीं रहे आगे, छोड़ दे, बस इतना ही आ रहा है बेटा। तो 2 दूनी 4, केवल हमारे पास 4 ऐसा नंबर है जो इनका HCF, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4 है, जिसके पहाड़े में 32 36 और 60 आते हैं। इससे बड़ी कोई संख्या है क्या हमारी समझ से नहीं है, ठीक। तो इनका HCF 4 हो गया। अब चलो 65 और 104 के पास, ठीक है। चलिए 65 के गुणनखंड करेंगे, किससे काटे 5 से, 13 पंचे 65। 104 हमने काटा 2 से, तो ये हो गया 52, 52 को 2 से काटा 26, 26 को 2 से काटा 13 और 13 को 13 से काटा 1। 13 अभाज्य संख्या हमेशा स्वयं से कटा करती है, ठीक। चलिए इनका HCF निकाल लो। 65 के गुणनखंड आ गए हैं 5 गुणा 13 और 104 के गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 13। बेटा HCF भी तो निकालना, HCF भी तो निकालना है। हाँ कुछ गलत हो रहा क्या, ठीक। अब देखो कॉमन संख्या कौन सी आ रही,
केवल 13 ही तो है जो दोनों के पास है, तो HCF क्या हो गया? आई बात समझ में? और ये तो क्लास जस्ट खत्म ही किया हमने, ये HCF निकालने वाला क्लास ही इससे पहले चल रहा था, तो अब हम उस पर बार बार पूरी मेहनत नहीं करेंगे, कि हमने खूब सिखा दिया, जिनको सीखना था वो सीख गए। तो अब आप उतार लीजिएगा इनको, क्वेश्चन लेकर आपके 11, 12, 13, 14 और 15 और बचे हुए, आप इनको कर लो, उसके बाद हम उन्हें भी करा दे रहे हैं। नोट डाउन, लास्ट 2 क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन 14 और 15। 14 क्वेश्चन हमसे कहा गया कि 5 अंक की आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है पहला, और फिर उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, कोई बताए? हाँ, 1 लिख करके 4 0, तो लिखिएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। पांच अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 4, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसके अभाज्य गुणनखंड और पूछे गए, वो आप यहाँ कर लीजिएगा। लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग करेंगे तो 10,000 के आधे, तो आधा ही तो होता करना 2 से, ये तुमने बताया आपको आसान होता। 5,000 के आधे 2,500, 2,500 के आधे सीधे 1250 कह दो, और 1250 के आधे 625। अब 625 के आधे तो बेटा नहीं होंगे। अब आप नहीं, अब आप किससे काटेंगे? 3 से नहीं कट रहा, 5 से। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5, और फिर 5 से काटेंगे 5 1। ये आपके आ गए हैं इसके अभाज्य गुणन। केवल इतना ही करवाया गया कि आप 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखें और उसके अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड हमने ऐसे ही लिखे रहते हो, ठीक, उसमें ज़्यादा कारस्थानी कुछ भी नहीं करने। ये हो गए आपके 1,000 10,000 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है, हम करा भी चुके अभी इसको। तो इसमें क्या पूछा गया? 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। हमने अभी तक 100 तक की लिखी थी, लिख दी कि नहीं? चलो दोबारा फिर लिख लेते हैं। केवल अब की बार हमें 1 और 50 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं वे ही लिखनी है, सब नहीं लिखनी 100 तक की, ठीक। चलिए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। इसके आगे कोई और है? 50 के तक, 50 तक। बात समझ में आ गई आपके? ठीक, तो ये एक्सरसाइज जो कितना सीखा 3 थी कंप्लीट हो गई। एक एक क्वेश्चन हमने चुन को आपको बताया, अपनी समझ से पूरी तरीके से ऐसे करने की कोशिश की इससे आप समझ पाएँ, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।